प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव प्रबंध का महत्व। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, मात्र साहस और अनुशासन ही विजय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। कहने का मतलब, जो मानव प्रबंध के बारे में हम जैसा कि 2 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव प्रबंध का मतलब ही है कि मनुष्य का जरूरत के अनुरूप उपयोग करना, उपयोग करने लायक बनाना और उपयोग करना। ठीक है, उपयोग करने के लायक उनको बना दीजिए जहां पर उनकी जैसी जरूरत हो। क्योंकि कार्य के अलग अलग तरीके होते हैं। सारे कहीं कहीं पर होता है, अलग अलग कार्य होता है और अलग अलग कार्यों में ट्रेंड व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर जिस तरह की ट्रेंड, जिस तरह कामगार व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ जाए, उसी रूप में मनुष्यों को ढाल देना मानव प्रबंध, यानी अपनी ज़रूरत के अनुरूप कार्य करवा लेना। ज़रूरत के अनुरूप सैनिकों को या कारीगरों को या कर्मचारियों को उसी जरूरत के अनुरूप ढाल देना ही मानव प्रबंध है। ठीक है, और युद्ध के मैदान में मात्र साहस और अनुशासन ही विजय दिलाने के लिए पूर्ण नहीं है। विजय हेतु शत्रु से अच्छा प्रबंध होना चाहिए। अर्थात शत्रु जितनी व्यवस्था करके आया हो, उससे भी अच्छी व्यवस्था करके हमको युद्ध भूमि की ओर रवाना होना चाहिए। यानी उससे श्रेष्ठ व्यवस्था प्रयास यही किया जाए कि हो तो और भी अच्छा है, श्रेष्ठ प्रबंध हो। सैनिक प्रशिक्षण का अंतिम एवं वास्तविक लक्ष्य युद्ध होना चाहिए। और आधुनिक युद्ध की बदलती परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में कोई भी सेना उस समय तक नहीं ठहर सकती जब तक सैनिक युद्ध की भयंकरता से परिचित ना हो और उसमें भयंकरता को बर्दाश्त करने की क्षमता ना हो। यानी हर चीज को, हर परिस्थितियों को सैनिकों को पूर्ण रूप से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। वो भी मानव प्रबंध की ही श्रेणी में आता है। लंबे समय तक चलने वाले युद्धों में अधिक सैनिकों की मृत्यु का कारण तो वास्तविक युद्ध नहीं होता, बल्कि मृत्यु का वास्तविक कारण बीमारियां, अधिक और अंतहीन परिश्रम, खराब भोजन, कम निद्रा आदि होते हैं। इसलिए सैनिकों में मानव प्रबंध का विशेष महत्व होता है। इसके सफल संचालन एवं प्रशिक्षण से सैनिकों को प्रत्येक समय उत्साहित रखा जा सकता है तथा असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है। उत्तम मानव प्रबंध के द्वारा कमांडर जहां चाहेगा, जिस भूमि पर चाहेगा, वहां पर उत्तम शक्ति उसे सैनिकों से प्राप्त होगी। एंडरसन का कथन है कि युद्ध कौशल का अंत घमासान लड़ाई से होता है। सेनापति का युद्ध में लक्ष्य होता है कि शत्रु का विनाश करने के लिए वह शत्रु की संख्या, भूमि या पूर्ति तथा मनोबल का पूर्ण लाभ उठाए। सुकरात का कथन है कि कमांडर को यह जानना चाहिए कि उसके सैनिकों को भोजन तथा अनावश्यक उपकरण जो उन्हें युद्ध के समय मिलने चाहिए वह किस प्रकार प्राप्त हो रही है। सैनिकों की देखभाल करते समय कमांडर के चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, जबकि वास्तव में सेनापति को क्रूर तथा दयालु, सरल तथा चालाक, दानी एवं कंजूस आदि हर प्रकार के स्वभाव से युक्त होना चाहिए। जनरल बेबल फुकरात के उपरोक्त कथन से अधिक प्रभावित हुए थे। एक कमांडर के उत्कृष्ट नेतृत्व की सर्वोत्तम विशेषता है कि उसे प्रत्येक सैनिक से व्यक्तिगत रूप से परिचित होना चाहिए। एक सैनिक अधिकारी को उन सभी मनोवैज्ञानिक मूल्यों को जानना चाहिए जो उसे अच्छा या बुरा कमांडर बना सकता है। एक कमांडर अपनी टुकड़ी के नेतृत्व उचित ढंग से तभी कर पाएगा जब उसे ज्ञात होगा कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार संभाला जा सकता है और उसी समय उसे मानव प्रबंध के बारे में ज्ञात हो जाएगा। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ समझ में आपको जरूर आया होगा। ठीक है, बाकी बहुत हमने सरल शब्दों का प्रयोग किया है कि बहुत ज़्यादा इसमें आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।